सबसे पहले पड़ोसी को देखो और बोलो स्माइल करके, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। देखो पड़ोसी का रिएक्शन देखो क्या है। क्या था रिएक्शन? सही में विश्वास था उसको? भैया ने एक बार कहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क है मैसेज बांटने का। तो आज हम बात करेंगे जिस संदेश को सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसका जो मेन फोकस है ना मेरे संदेश का, उस जो जिससे जुड़ा हुआ है संदेश, वो है रिश्ते के ऊपर। सब बोलेंगे सच्चा रिश्ता। तो एक कहानी के साथ मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय के बाद एक कपल था, उनकी शादी के बहुत समय के बाद उनको बच्चा होता है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और उस बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं उस बच्चे को, उसके लिए अपना जीवन देते हैं, त्यागते हैं, अपना पूरा समय, जीवन के हर एक भाग उस बच्चे के लिए वो दे देते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, वो कभी भी अपने माता पिता के अधीनता में नहीं चलता है। वो हमेशा उनके खिलाफ काम करता है, वो हमेशा जो मना करते थे वही करता है, उनको ठेस पहुंचाता है। और ऐसे ही रवैये के साथ हमेशा ज़रूरत के समय पे आता है और तकलीफ़ में होता है तो अपने माता पिता के पास आता है, बाकी उनकी वो सुनता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ऐसे रवैये के साथ ही वो बना रहता है और एक दिन उनको छोड़ के चला जाता है। तो क्या वो बच्चे के द्वारा, आपको क्या लगता है, वो रिश्ते में था वो बच्चा? सिर्फ नाम का रिश्ता कि वो मेरे मम्मी पापा हैं। रिश्ते में होने के बावजूद भी वो रिश्ते में था नहीं, रिश्ते में कभी चला नहीं, उस रिश्ते की वैल्यू की नहीं, उस रिश्ते में वो कभी जिया नहीं। तो अब हमारी बात करते हैं। हमने प्रभु को स्वीकार किया, नया जन्म पाया और बपतिस्मा लिया, तो अब हम रिश्ते में हैं प्रभु के साथ। लेकिन आज हम देखेंगे क्या हम रिश्ते में चलते हैं, उस रिश्ते में हम जी रहे हैं? जैसे उस व्यक्ति के जीवन से पता चला कि वो रिश्ते में था नहीं। हमारे जीवन से हम चेक करेंगे क्या हम उस रिश्ते में चल रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें बनाया है, जिसके लिए, जिसकी चाहत ये है कि हम उसके साथ रिश्ते में जिएं। क्या हम चल रहे हैं? आज हम देखेंगे। क्योंकि सच्चा रिश्ता वही है, रिश्ता दो तरफा होता है और निभाया जाता है, नाम का नहीं। जैसे मत्ती 7वां अध्याय 22वां वचन कहता है, उस दिन बहुत सारे लोग आके कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से मैंने ये किया, तेरे नाम से मैंने वो किया, तेरे नाम से मैंने सेवा की, प्रार्थनाएं की, बपतिस्मा लिया। लेकिन क्या उनका रिश्ता था? प्रभु का स्टेटमेंट क्या था? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आज हमारे विषय में प्रभु क्या कह रहे हैं हमको देखना है। वो नाम का रिश्ता था, नामदारी। और क्या होगा अगर हम रिश्ते में नहीं चलेंगे, रिश्ते में अगर हम नहीं जी रहे हैं, अगर हमारा सच्चा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होगा तो होगा क्या? कुछ बातें। सबसे पहले प्रभु ने जैसे कहा है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आओ। कभी फल हमारे जीवन से आएगा नहीं, क्योंकि डाली अगर दाखलता से जुड़ी हुई नहीं है तो फलवंत होगी। दूसरा, हम कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, हमेशा प्रभु का नाम नीचे होगा हमारे जीवन से। और चौथी बात कि प्रभु ने जो काम हमें करने के लिए सौंपा है, जैसे यीशु ने कहा, हे पिता तेरा कार्य करके इस पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है, वो कभी भी होगा नहीं। और हम कौन है? कलीसिया। और कलीसिया का काम ये है परमेश्वर के राज्य को लेकर आना। तो वो राज्य कलीसिया कैसे लेकर आएगी?
अगर परमेश्वर के साथ हम रिश्ते में नहीं हैं तो वो आएगा नहीं। प्रभु के साथ अगर कलीसिया रिश्ते में होगी तो ही प्रभु का राज्य आएगा। तो आइए हम सीखेंगे कुछ व्यक्तियों के जीवनों से आज, जो ऐसा मानते थे कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन थे नहीं। बिल्कुल उसके विपरीत ही उनका जीवन था। उनके जीवन से हम सीखेंगे आज। हम अपने जीवन को चेक करेंगे। हम भी कहते हैं हमारा रिश्ता है, लेकिन कहीं उस रिश्ते के विपरीत दिशा में ही तो हम नहीं जा रहे हैं। मत्ती 26 उसका 47 से 68। देखो पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें 2 घटनाएं हैं। भैया 57 लगाना ना। 2 घटनाएं हैं, 47 से 56 है यीशु का धोखे से पकड़ा जाना, और 57 से 68 है महासभा के सामने यीशु। यहाँ से इन 2 घटनाओं में ऐसा है कि यीशु मसीह को वो धोखे से कुछ लोग पकड़ के जाते हैं और महासभा के सामने पेश करते हैं, और आगे हम देखते हैं फिर क्रूस पे चढ़ाया जाता है। 57 कुछ वचन हम पढ़ेंगे, उसमें से सीखेंगे, और इस घटना से बाहर से भी हम वचनों से आज काफ़ी कुछ सीखेंगे। हम किसके ऊपर सीख रहे हैं? और मेरा आज संदेश का शीर्षक जो है ना मेन, वो मैं आपको संदेश के बीच में ही बताऊंगा। 57 और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। आगे हम पढ़ते हैं ना 59, उसको मार डालने के लिए झूठी गवाही की खोज में थे। ऐसा व्यवहार प्रभु के साथ। कौन है ये पकड़ने वाले? 47 वह ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। फरीसी, शास्त्री, दूसरे भी हम अगर लूका में, मरकुस में देखते ना, फरीसियों के प्यादे, यानी आप जानते हो फरीसी, शास्त्री, याजक, प्रधान याजक उसको पकड़ने के लिए आए। अब ये कौन थे? इनके लिए माना जाता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं। ये खुद मानते थे, वहाँ के लोग भी मानते थे, ये परमेश्वर के सेवक हैं। इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। ये इनके लिए क्या माना जाता है? ये परमेश्वर की साथ रिश्ते में हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर स्वयं इंसान बन के उनके सामने आया, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह जब उनके सामने आए तो हमेशा आप जानते हो कि उन्होंने यीशु की शिक्षाओं का, कार्यों का और यीशु मसीह के जीवन का क्या किया? विरोध किया। तो आज हमें देखना है, देखो ये सारे कार्य करते थे, प्रधान याजक, फरीसी, शास्त्री, पुरनिये, सारे काम करते थे। दशमांश देना, प्रार्थना, उपवास, सभाओं में जाना, वचन को सिखाना, प्रचार करना, सब करते थे। जैसे हम भी सब बातें ये करते हैं, लेकिन क्या हुआ? जीवन से और हृदय से उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। हमें ये चेक करना है कि हम भी, देखो ये सारे काम करते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, हर संडे आते हैं, लेकिन जीवन से क्या निकल रहा है? और इनके जीवन में और क्या था जिसके द्वारा पता चलता है कि ये रिश्ते में नहीं थे? इन्होंने क्या कर दिया था? धर्म बना दिया था। तो अगर हमारे जीवन में भी हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हम एक रिश्ते में नहीं चल रहे हैं, एक सच्चा रिश्ता हमारा नहीं है, हमने क्या बना दिया है? नया धर्म। तो पहली बात उनके विषय में 23 चैप्टर मत्ती में प्रभु इनके विषय में क्या कहते हैं कि इनके जैसे काम मत करना, क्योंकि ये कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब देखो गवाही कौन दे रहा है? आज हो सकता है कि मेरी गवाही सही हो लीडर्स के नज़र में,
मेरी गवाही सही हो भाई बहनों की नज़र में, दुनिया की नज़र में, परिवार की नज़र में भी, लेकिन मेरी गवाही आज परमेश्वर की नज़र में कैसी है, प्रभु हमारे विषय में क्या कह रहा है, वो है मेन गवाही। क्योंकि अब कोई भी इंसान मेरे मन को तो जानता नहीं है। कोई भी इंसान जब मैं अकेला हूँ तब किसी को दिखता है? प्रभु जानते हैं हम अंदर से कैसे हैं, हम अकेले में कैसे हैं। दुनिया भले उनके विषय में कोई भी गवाही देती थी, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? ये कपटी हैं, इनके ऊपर हाय, क्योंकि ये कहते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन करते। आज हमें चेक करना है कि कितना हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन चलते कितना है। दूसरी बात इनके विषय में, ये मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे काम करते थे, दिखावा, और ये सब अपनी महिमा को चाहते थे। सही है ना रोहित भाई? क्या करते थे? अपनी महिमा को चाहते थे। इसीलिए मत्ती में प्रभु ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पाओगे। आज मैं बोलूं, प्रभु मुझे गिटार बजाना है, मुझे वर्शिप करनी है, लेकिन इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, क्यों? सारे टैलेंट प्रभु ने दिए हैं केवल और केवल किसकी महिमा के लिए घनश्याम भाई? परमेश्वर की महिमा के लिए। बाहर ऐसा ही है, बाहर जो भी करते हैं सब लोग अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। इसीलिए पौलुस गलातियों में कहता है, अगर मैं इंसानों को ही खुश करने के लिए काम करता हूं, अगर ऐसा है तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। मैं बस मसीह का दास नहीं होता अगर ये करता तो। आज हम किसको, हम जो भी करते हैं या हमको जो भी करना है, किसके लिए? तीसरी बात जो इनके जीवन में मैंने देखी, फरीसी, शास्त्री, ये सारे पुण्य दोष लगाते थे दूसरों पर, यानी खुद की आंख में लट्ठा था और सामने वाले के लिए बोलते थे, अरे पापी तेरी आंख में से तिनका निकाल। दोष लगाने वाले थे ये। लेकिन होना कैसा चाहिए एक्चुअल? सबसे पहले तो हमें अपनी आंख से लट्ठा निकालना है, उसके बाद भी अगर हम किसी की आंख में तिनका देखते हैं ना, तो भी दोष नहीं लगाना है, तो भी कैसा करना है? उसे संभालना है, उसके लिए प्रार्थना करना है और उसे समझाना है। यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेके आते हैं, व्यभिचार में जो पकड़ी गई थी, तो सब पत्थर उठा के उसको मारने लगते हैं। तो प्रभु ने क्या बोला कि जिसने पाप नहीं किया है ना, वही पत्थर मारे। सब भाग गए और वहां पर एक ही था निष्पाप और पवित्र, परफेक्ट यीशु। वो क्या कहता है कि जा बेटी, मैं भी तेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा और फिर पाप मत करना। हम कैसे करते हैं आज? हम दोष लगाते, चेक करना है। चौथी बात इनके अंदर थी, इनका हृदय इंसान के प्रति कठोर था। कोई दर्द नहीं, भलाई नहीं, प्रेम नहीं। जैसे मरकुस 3 में जब आराधनालय में सूखे हाथ वाले मनुष्य की घटना में हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह वो पहले से ही ताक में ऐसा बैठे थे कि सब्त के दिन यीशु इसको चंगा करता है कि नहीं। अब देखो उनका हृदय कैसा था। तो यीशु मसीह उनसे एक सवाल करते हैं कि सब्त के दिन भला करना अच्छा है कि बुरा, प्राण को बचाना सही है कि नाश करना? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते। और प्रभु को उनकी कठोरता पे, प्रभु उनकी कठोरता देखकर उदास होते हैं। अब देखो उनका हृदय कठोर था बहुत। आज हम कितना आसानी से इंसान को माफ करते हैं। हमारा देखो, हम सब कार्य करें, लेकिन इंसान के प्रति जिससे प्रभु इतना प्रेम करता है कि उसके लिए वो पृथ्वी पर आ गया, उसके प्रति हमारा हृदय कैसा है आज?
क्या दर्द है जब हम अंधविश्वास में, व्यसनों में लोगों को देखते हैं कि अनंत काल हमेशा हमेशा के लिए वो पीड़ा में तड़पेंगे, कभी वहां से बाहर नहीं आएंगे। हमारा हृदय आज इंसान के प्रति कैसा है? पांचवी बात, एक आखिरी बात जो उनके जीवन से मैंने देखी, उनका जो दिल था न, करवाहट, झूठ, लालच, कपट, जलन और स्वार्थ से भरा हुआ था। हम जो भी करते हैं, हमारे सारे बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे अगर हमारे दिल में अगर ये बातें हैं तो सब व्यर्थ है। न केन का बलिदान स्वीकार किया गया, न फरीसियों का, न हमारा किया जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर वो परमेश्वर के साथ सच्चे रिश्ते में होते ना, फरीसी, ये सारे लोग, शास्त्री, तो पता है यीशु मसीह के लिए खुश होते, उसको मसीहा स्वीकार करते और उसको एंकरेज करते कि परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहे ना, वो उसके लिए प्रार्थना करते। आज हमारे दिल में, हमारा दिल कैसा है? इसीलिए प्रभु ने बोला ये कब्रों के समान हैं, ये फरीसी, शास्त्री, ये सारे लोग उन कब्रों के समान हैं जो बाहर से सुंदर हैं लेकिन अंदर क्या है जगदीश भाई? दुर्गंध। इसीलिए प्रभु ने कहा मत्ती में कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसी शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आज हमारा रिश्ता कैसा है? एक सवाल है, क्या हम इनके जीवन से आशीषित होंगे? ऐसे जीवन से आप होंगे? ऐसे जीवन से आशीषित विकास भाई? तो अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं तो हमारे जीवन से कैसे लोग आशीषित होंगे? अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा है नाम का। तो दूसरी बात हम चेलों के जीवन में देखते हैं। देखिए, चेलों के जीवन को जब मैं देखता हूं ना, तो उनके जीवन के दो भाग हैं। मैं ऐसा पर्सनली मैं देखता हूं उनके जीवन को दो भागों में देखता हूं। एक भाग है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले वाला, आप जानते हो उनका जीवन तब कैसा था। और एक है चेलों का पुनरुत्थान के बाद और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उतरा पेंतेकोस्त के दिन, उसके बाद वाला जीवन कैसा था चेलों का। तो उसके पहले, सबसे पहले उस 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। उसके बाद जब पुनरुत्थान यीशु मसीह को वो जीवित पुनरुत्थान उनका देख लेते हैं चेले, और पवित्र आत्मा का जब सामर्थ्य उतरता है और जब उस भरपूरी और सामर्थ्य में जीने लगते हैं, तब उनका जीवन कैसा था। वो पूरे दुनिया तक परमेश्वर के राज्य को, प्रभु का राज्य उनके द्वारा आता है। वो जो डरपोक थे यीशु मसीह के लिए अपना जान दे देते हैं और एक सच्चे रिश्ते में जीते हैं तब। लेकिन मैं बात करूंगा आज उनके पहले वाले जीवन की। उनका पहले जीवन कैसा था? जब पुनरुत्थान के पहले, क्रूस पर प्रभु के चढ़ाए जाने से पहले, जब वो प्रभु के साथ रहते थे, इस घटना में उनका जीवन कैसा था? आज मैं उस जीवन की बात करूंगा उनके। क्योंकि वो तब भी ऐसा मानते थे कि हम यीशु के साथ क्या हैं? रिश्ते में, हम सच्चे रिश्ते में हैं यीशु के साथ। लेकिन उनके जीवन से देखते हैं, वो कहते थे हम यीशु के साथ रहते हैं, चलते हैं, और दृष्टांतों का मतलब भी यीशु हमको अलग से समझा के देता है। और यीशु मसीह के हम चेले हैं। प्रचार करते थे, उन्होंने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और यीशु के साथ चलते थे।
और एक जगह पे वो क्या बोलते हैं, पतरस जब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम सब आज रात ही मेरे विषय में ठोकर खाओगे, तो पतरस क्या बोलता है कि नहीं प्रभु, ये सब खाएं तो खाएं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और लिखा हुआ है ऐसे ही सारे चेलों ने कहा। क्या कहा? हम मरने के लिए भी तुम्हारे साथ तैयार हैं। ऐसा स्टेटमेंट कौन देता है? कौन बोल सकता है मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं? यहां से तो ऐसा ही पता चलता है कि वो रिश्ते में प्रभु के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। वो ऐसा प्रेम करते हैं, बोलते हैं प्रभु ठीक है, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन भैया 26 का, लेकिन देखो क्या होता है 26 का 56। भैया देखो, ये सारी बातें हमने देखी कि चेले करते थे, उस बोलते थे हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्या हुआ जब ऐसी विपत्ति आई, यीशु मसीह के पकड़ने वालों ने, विरोधियों ने जब हाथ डाले और उसको पकड़ के ले जा रहे थे, तब चेलों ने कहा यीशु कुछ कर ही नहीं रहे, अरे इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। और मौत का डर चेलों के अंदर आया। लिखा हुआ है लास्ट वाला पार्ट, तब सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। अभी थोड़ी देर पहले बोलने वाले कि हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी परिस्थितियों में भाग गए। आज हमें ये चेक करना है, हम भी ये सारे काम करते हैं। एक्साइटमेंट में मैंने कई बार प्रभु को बहुत कुछ बोला था, हम भी ये सारे काम करते हैं। हम प्रार्थना की किसी के लिए, प्रभु ने किसी को आदत में से छुटकारा दिया, हमने भी बहुत प्रचार किया, आज भी करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपत्तियों में हमारा रवैया प्रभु के प्रति आज कैसा है? मैं अपने ऊपर उदाहरण ले रहा हूं एक। जैसे मैं कहूं जब सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऐसा कहूं कि प्रभु मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा, कुछ भी हो मैं गलत नहीं चलूंगा, कैसी भी सिचुएशन खराब हो, और मैं ईमानदारी से चल रहा हूं। लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति आई, मंदी, ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूं, प्रेशर आया, खर्चे बढ़ गए, लोन बढ़ना है। उसके बाद अगर मेरा रवैया ये है मैं मसीह हूं, मुझे ईमानदारी से ही चलना है, कुछ भी हो, नहीं, अगर मेरा रवैया बदल जाता है, नहीं ये इतना प्रेशर है, अब तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, जब मैं ये फैसला लेता हूं, आपको पता है पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु का। जब मैं ऐसा फैसला लेता हूं ऐसी परिस्थिति में, तब मैं भी अपने जीवन से क्या दिखा रहा हूं? कौन? यीशु। जैसे पतरस ने क्या बोला, कौन यीशु, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा हर एक विपरीत परिस्थिति में, हमारे जीवन में हर वो काम जो उसके खिलाफ हम कदम लेते हैं, उसके खिलाफ काम करने का हम क्या दिखाते हैं? बगावत। हम क्या दिखाते हैं कि कौन? यीशु। हम भी कई बार सब ठीक होता है तो प्रभु धन्यवाद, तू भला है। फिर हम ऐसा नहीं बोलते तू भला नहीं है, पर रवैये से हम यही दिखाते हैं। हमारा हर एक कदम जो प्रभु के खिलाफ हम ले रहे हैं, वो यही दिखाता है कि कौन यीशु, हम नहीं जानते। और दूसरा हम देखते हैं चेलों के जीवन से, यहूदा कौन था जिसने पकड़वा दिया? चेला। वो भी तो ऐसा ही मानता था ना कि मैं रिश्ते में हूं, प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है थैली संभालने के लिए। उसने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने भी प्रचार किए, प्रार्थनाएं की, उपवास की, यहूदा ने।
लेकिन क्या किया एंड में? यीशु को धोखे से पकड़वाने वाला बना। पतरस ने क्या किया? मसीह स्वीकार किया था उसको, कहा था एक समय पे, प्रभु हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं। लेकिन क्या हुआ? 3 बार यीशु को इनकार कर दिया। और इसी घटना में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु के पकड़ने वाले और विरोधी उसको पकड़ने के लिए आते हैं, तो एक लिखा हुआ है, यीशु के साथियों में से एक ने तलवार को निकाल के महायाजक के दास के कान को उड़ा दिया। यूहन्ना में लिखा हुआ है 18:10 में, ये कौन था? पतरस। और एक जगह पे मैंने पढ़ा, लूका 9 में, एक जगह पे क्या है, किसी कारण से यीशु मसीह को गांव में उतरने नहीं देते हैं। तो याकूब और यूहन्ना जो बोलते थे, प्रभु तेरे दाहिने और तेरे भाई और हमें बैठना है, वो याकूब और यूहन्ना क्या करते हैं उस समय जब यीशु को किसी गांव में उतरने नहीं देते? वो कहते हैं, प्रभु तू क्या चाहता है? क्या हम आज्ञा दें? तू क्या चाहता है? क्या हम आज्ञा दें इस गांव के ऊपर, इन लोगों के ऊपर आकाश से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दे? तो प्रभु ने उन्हें इस बात पे डांटा, कहा तुम कैसी आत्मा के हो, तुम जानते नहीं हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्राण को नाश करने के लिए नहीं, प्राण को बचाने के लिए आया। अब देखो, पूरा दिन यीशु के साथ ये रहते थे, यीशु की बातों को सुनते थे। क्या यीशु मसीह के जीवन को इन्होंने नहीं देखा था? उसकी ठोकर क्यों खाई इन लोगों ने, चेलों ने? एक वो पॉइंट बता के फिर मैं ये पॉइंट पूरी करता हूँ। ठोकर क्यों खाई? और मैं बता दूं, ये ठोकर हम भी खा सकते। अगर जो गलतियां चेलों ने की हम भी करेंगे ना, तो ठोकर आगे चल के खाने ही वाले हैं। जब यीशु मसीह ने धन के ऊपर और लालच के ऊपर प्रचार किया, यहूदा ने ध्यान दिया ही नहीं। जब प्रभु ने कहा शत्रुओं से प्रेम रखो, माफ करो, विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए, तब कितना इन्होंने ध्यान दिया, पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने। और सारे चेले भाग गए। क्या थी प्रॉब्लम? क्या थी? उन्होंने कभी यीशु की बहुत सारी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको हल्के में लिया, सीरियस लिया ही नहीं, प्रभु की बातों को अपने जीवन में उन बातों को उतारा नहीं। आज हम कितना प्रभु की बातों को सीरियस लेते हैं, वचन हम इतना सुनते हैं, लेकिन सीरियस कितना लेते हैं कि मुझे इस पे चलना है। अगर हमारा रवैया भी ऐसा ही होगा ना, ठोकर खाए, फिर उसके जिम्मेदार हम हैं। यीशु जब बोलते हैं तुम सब आज ही मेरे विषय में आज रात ठोकर खाओगे, तो पतरस क्या बोलता है? वो अपनी बात सीधा रख देता है कि प्रभु नहीं, अगर ये सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं नहीं खाऊंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और पीछे लिखा हुआ सारे चेलों ने ऐसा कहा। तो हम कितना सुनते हैं, उनका रवैया कैसा होना चाहिए था कि प्रभु तूने बोला है हम ठोकर खाएंगे तो ऐसा होगा, अब हमें बता कर दे हम क्यों खाएंगे, और हमें रास्ता बता के हम मजबूत बने रहें ताकि ठोकर ना खाएं। उनका सीधा, वो प्रभु ऐसा बोलते हैं, सीधा पतरस चढ़ के आता है। हम कितना प्रभु की बातों को सुनते हैं ध्यान से? अगर प्रभु ने कुछ कहा है, और ये तो सामने से पतरस पूछता नहीं है कि प्रभु क्यों मैं ठोकर खाऊंगा। प्रभु आगे हम पढ़ते हैं, बोलते हैं गतसमनी के बाग में, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में गिर न जाओ। उस टाइम पे भी सो गया था पतरस। और आगे चल के हम देखते हैं 3 बार मुकर गया।
और ये मानते थे कि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है। लेकिन हमें चेक करना है, हम अगर ऐसा कह रहे हैं, क्या हम कितना प्रभु को सुनते हैं, कितना हम प्रभु की बातों को मानते हैं। पतरस के समान हमको भी नींद आती है। एक आखिरी, अब टाइम पड़ा है, आज मेरे संदेश का जो मेन टॉपिक है ना वो ये है, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, रिलेशनशिप विथ गॉड लाइक जीसस। परमेश्वर के साथ रिश्ता यीशु मसीह के समान। और मैं आपको बोलूं, एक रिश्ते का मतलब, परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, यीशु मसीह का जीवन। और ईश्वर भाई, इसी के लिए ही प्रभु ने आपको बुलाया है, इसी के लिए ही प्रभु ने हमको बुलाया है। और प्रभु खुद आके इस पृथ्वी पे जीवन जी के प्रभु ने दिखाया कि परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा हम सीखेंगे प्रभु के जीवन से कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, प्रभु के साथ रिश्ते से जुड़ने वाले, प्रभु के साथ रिश्ते में जो होता है उसका जीवन आखिर होता कैसा है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने हमेशा वही किया जैसा पिता ने चाहा, जैसा पिता की मर्जी थी। पिता ने कहा इस तरीके से ये काम करना है, यहाँ जाना है, वैसा का वैसा ही, जैसे भैया ने एक बार कहा था कि हमारा तरीका भी वैसा ही होना चाहिए, वैसा का वैसा ही यीशु ने किया। यानी अगर परमेश्वर, यानी क्या था, परमेश्वर क्या करते इस परिस्थिति में, अगर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, प्रभु होते तो क्या करते, वैसा ही हमें करना है। वो अधीनता, वो आज्ञा पालन, वो समर्पण जो यीशु मसीह में थी। हमको कई बार ऐसा लगता है कि जो हम ये काम कर रहे हैं ना, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो ही दिखाता है, उसके द्वारा ही पता चलेगा कि मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं कि नहीं। उसी के द्वारा ही पता चलेगा कि मैं रिश्ते में, उससे ही पता चलेगा मैं रिश्ते में हूं। वो सारे काम करें लेकिन अधीनता ही नहीं हो, आज्ञा पालन ही नहीं है, तो ये रिश्ता है। एक बार पास्टर जियो ने अपने संदेश में एक बात कही थी कि यीशु मसीह के लिए स्वर्ग में से पिता गवाही देते हैं। तब तक ये गवाही जब आई न, तब तक यीशु मसीह ने ना कोई चेला बनाया था, नो डिसाइपल, ना तब तक यीशु मसीह ने कोई शिक्षा दी थी, दृष्टांत, नो ओरेकल, ना ही तब तक यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया था, नो मिरेकल। आप समझो, ये कुछ भी तब तक प्रभु ने नहीं किया था। बपतिस्मा लेके जब पानी से ऊपर आए, आकाश खुल गया और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ये है, इस बात के द्वारा दिखाता है कि रिश्ता, कि परमेश्वर गवाही दे मेरे विषय में कि मैं इसके जीवन से प्रसन्न हूं। दूसरी बात, सारे चेले भाग गए थे छोड़ के, उनमें से एक ने उसे पकड़वा दिया, उनमें से एक 3 बार मुकर जाता है। और सिर्फ वही नहीं, कभी भी वो प्रभु की बातों को ध्यान से सुनते नहीं थे, उसकी मानते नहीं थे सारी बातों को। उनका फोकस कहाँ था? पृथ्वी पे, खुद पे,
धोखा दे दिया, भाग गए प्रभु को छोड़ के, तो भी देखो प्रभु ने उनसे वैसा ही प्रेम किया जैसा जैसा वो हमेशा से करते थे। सबके प्रभु ने पेड़ धोए, उनके साथ खाना खाया। क्या प्रभु को पता नहीं था ये धोखा देंगे मेरे को? और जैसे भैया ने अगली बार कहा था कि उसके बाद तो, पुनरुत्थान के बाद भी वो चेले तो आए नहीं प्रभु के पास, कब्र तक भी पहले वो नहीं आते हैं। वो तो जब उन्हें पता चलता है कि प्रभु वहां नहीं है तो फिर आते हैं। वो नहीं आते हैं, लेकिन कौन जाता है? प्रभु जाता है उनके पास। हमें पता चले कोई हमें धोखा दे रहा है या धोखा देने वाला हो, उसके प्रति हमारा रवैया कैसा होगा? अगर हम कहें हम एक रिश्ते में चल रहे हैं, उसके प्रति क्या हम माफ करेंगे, भलाई करेंगे? क्रूस पे क्या होता है? हे पिता, कमलेश भाई क्या होता है क्रूस पे? हे पिता इन्हें क्षमा कर। अब देखो, जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन से लोग आशीषित होते हैं और उद्धार पाते हैं। एक अपराधी भी जो क्रूस पे उसके साथ टंगा हुआ था, अंतिम क्षणों में वो उद्धार पा लेते हैं। हालेलुया। और इससे हम प्रभु के नेचर को समझें। आज हम बहुत चिंता में, कई बार डर में, घबराहट में, अविश्वास में चलते हैं। हम प्रभु के नेचर को समझें, वो कभी छोड़ेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया बाहर लोग सता रहे हैं, ये व्यक्ति बार बार आ गया, ये परिस्थितियां जा नहीं रही हैं, ये प्रॉब्लम है? नहीं है ये प्रॉब्लम एक ही है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं चलना। यीशु मसीह ने कभी कहा कि प्रभु पिता कैसे चेले दिए? फ्रस्ट्रेट कर दिया है, जो बोलता हूं उसका उल्टा ही मतलब निकाल दें। कभी प्रभु ने ऐसा कहा, कंप्लेन की पिता से? बल्कि हर परिस्थिति में उसने परमेश्वर को ऊपर रखा। प्रॉब्लम यही है, रिश्ते में ना चलना। ये बाहर परिस्थितियां, लोग विरोध करते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा प्रभु उदास हो गए और व्याकुल हो गए गतसमनी के भाग में। आपको पता है क्या कारण था? हम कई बार उदास हो जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, व्याकुल हो जाते हैं। हमारे हिसाब से जब कोई नहीं चलता है, हमारे मन के हिसाब से कोई बात नहीं होती है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन प्रभु क्यों व्याकुल हुआ, उदास हुआ? और प्रार्थना क्या करते हैं प्रभु उस समय? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे तरफ से टल जाए। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, इस बात को ना कई सारे लोग गलत लेते हैं। वो कहते हैं वो यीशु को क्या क्रूस पे चढ़ना था ना, अभी ऐसी विपत्ति आनी थी। तो मैं आपको बताऊं कि उस वजह से वो व्याकुल नहीं हुए। ऐसे अनगिनत बार आके वो क्रूस पे चढ़ सकते हैं हमारे लिए। वो आए इसीलिए थे, क्रूस पे चढ़ने के लिए, सताव और विरोध सहने के लिए आए। वो ऐसे अनगिनत बार सह सकते हैं और सहा उन्होंने। लेकिन क्यों व्याकुल हुए? क्यों उनका मन उदासी से भर गया? कि उनको पता था जब मैं पूरी मानव जाति के लिए उनके पाप उठाऊंगा, पूरी मानव जाति का, तो पिता के साथ जो मेरी अनंत काल से संगति चलती आ रही थी, पिता के साथ जो मेरा रिश्ता था, वो भी कुछ समय के लिए टूट जाएगा। उस बात का अब देखो कितना दर्द था यीशु मसीह को। वो एक पल के लिए भी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहते थे। हम पापियों और विरोधियों के लिए असंभव को भी उसने संभव किया। पिता से वो दूर हुआ कुछ समय के लिए, सह लिया हम सब पापी और विरोधियों के लिए।
आज हम पाप के प्रति कितना गंभीर हैं? क्या हम पाप से नफरत करते हैं? क्या हमें पता है ये पाप ही है जो हमारे परमेश्वर को ठेस पहुंचाता है और हमें उससे दूर करता है? आज पाप के प्रति हम कितना गंभीर हैं कि ऐसा होता है मौका मिल गया तो कर लिया। हम परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार हैं, क्योंकि इस पाप ने ही यीशु मसीह की संगति पिता से तोड़ी थी। हमारे पापों ने, मेरे पापों ने। और हम प्रभु के साथ कैसे चलते हैं? हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? हमारे फैमिली और हमारे बच्चों के प्रति हमारा कैसा होता है? तकलीफ होती है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, रिक्वेस्ट डालते हैं हम प्रार्थना की, चिंता दिखती है, वो दर्द दिखता है, प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है 7 बजे अपॉइंटमेंट है, हम 6:45 पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के प्रति हमारे अंदर कितना दर्द है, बोझ है। जैसे भैया ने अगली बार कहा था, सब रिश्ते पर है। सब किस पे है रोहित भाई? सब रिश्ते। मीटिंग्स होती है तो हम कई बार जो टाइम होता है उससे किस टाइम पे पहुंचते हैं हम, और कितना हमारे अंदर प्रभु के लिए बोझ है, प्रभु के राज्य के प्रति। मैं एक बहन को आज सुबह देख रहा था, ऊपर आके प्रार्थना करने लगी। क्या रिश्ता है, रिश्ते को दिखाता है। हम अपने परिवार के लिए दे देते हैं समर्पण। प्रभु के राज्य के प्रति हमने दिया है अपने आप को, और कितना आनंद से। परिवार के प्रति तो हम खुद सोचते हैं, खुद से सोचते हैं, हर एक बात सह लेते हैं जब परिवार पे बात आती है तो। लेकिन प्रभु के प्रति प्रचार इतना करते हैं, प्रभु के दास, हम इतना प्रचार सुनते हैं, उसके बाद भी रवैया कैसा होता है। और अपने परिवार के प्रति हमको प्रचार करना पड़ता है कि ईश्वर भाई अपने परिवार के लिए आप सोचना, करना, प्रचार करना पड़ता है। उसके बाद भी हम करते हैं, रिश्ता है। दस मिनट क्लियर है ना सबको? एक आखिरी बात इस पॉइंट में मैं करूंगा। इसमें 66 और 67 तो प्रभु के साथ पहले 2 जीवन जो मैंने आपको बताए, फरीसी शास्त्रियों के समान हमारा रिश्ता होगा, या वो चेलों के समान हमारा रिश्ता होगा। को ऐसा होगा ना, कोई सताव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन क्या मकसद पूरा नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा लाइफ। लेकिन प्रभु के साथ जैसा प्रभु का रिश्ता था पिता से, ऐसे हमारा रिश्ता होगा ना, ऐसे हम रिश्ते में चलेंगे ना, सताव आएगा, डेली आएगा, विरोध होगा। और वचन कहता है जो यीशु मसीह के साथ भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हम कई बार यीशु मसीह के ऐसे भाग की ओर देखना नहीं चाहते। मैं ऐसा ही था कि प्रभु ने क्या चमत्कार किया। प्रभु मैं भी प्रार्थना करता हूँ तू किसी के जीवन में चमत्कार करना, मुझे भी प्रचार करना है प्रभु की तरह। लेकिन जब बात आती है सत्ता विरोध की, हम कई बार देखना नहीं चाहते। चेले भी ऐसे ही करते थे। जब प्रभु उनको बताता था अपने मौत की भविष्यवाणी कि आगे चल के मुझे सताया जाएगा, विरोध होगा, मार दिया जाएगा, तो पतरस बोलता है ऐसा नहीं हो प्रभु। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के साथ अगर हम रिश्ते में चलना चाहते हैं ना, सताव आएगा, रोज आएगा, विरोध होगा, परेशानियां, तकलीफें, पीड़ाएं आएंगी आएंगी। uh, 64 यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? यहाँ पे और
यीशु मसीह अंत तक सत्य पर बने रहे, कितना भी सतावाया। ये महायाजक उनसे पूछता है, क्या तू, एक में 63 लगाना ना भैया, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ऐसी परिस्थिति में भी अंत तक हमेशा वो सत्य पर अटल रहे। और आगे हम देखते हैं, महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, अब ये, बहुत सारे लोग वहां पे बोलते हैं ये वध होने के योग्य है। 66 और 67। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। ये हमारे जीवन में होगा। लोग विरोधी हो जाएंगे, अपने भी विरोधी हो जाएंगे, सताएंगे। मैं देख रहा था, अगर मेरा रवैया प्रभु के प्रति कैसा हो, अगर आज पूरी सोसाइटी के सामने मुझे लेके जाए, झूठे आरोप लगा के प्रभु के नाम के कारण लेके पकड़ के डाल दें, तब मेरा रवैया क्या होगा। प्रभु के साथ रिश्ते में हम चलेंगे ना, ये होगा, लेकिन अंत ये नहीं है। क्रूस अंत है, आगे क्या है? पुनरुत्थान। प्रभु हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। जब रिश्ते में चलने लगेंगे ना, तो क्या होगा? आप देखो, वो आनंद जो प्रभु का हमारे जीवन में होगा ना, सारी परिस्थितियां हमको फीकी लगेंगी। जब रिश्ते में चलने लगेंगे तो भाइयों से प्रेम होगा। जब रिश्ते में चलने लगेंगे तो डेली अंदर से बदलते जाएंगे। जब रिश्ते में चलने लगेंगे तो पाप से नफरत होगी, हर विपरीत परिस्थिति में भी आनंद करेंगे। और जब रिश्ते में चलने लगेंगे ना, तो दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तब हमारा नुकसान, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ हमें नहीं दिखेगी, हमें लोगों का वो अनंत विनाश हो रहा है जीवन, वो दिखेगा, उसका दर्द। आखिरी बात, अब यहाँ तक हमने सीखा, लेकिन अब जो सबसे मेन है, कैसे रिश्ते में हम निरंतर चलें, कैसे निरंतर रिश्ते में हम जिएं। क्योंकि मैंने बताया था, अगर नहीं चलेंगे, नहीं जिएंगे, अगर हमारा रिश्ता सच्चा नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले हमें समझना है, आज के संदेश से प्रभु ने जो भी बात की, हम लेके प्रभु के पास जाएं। प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, बनाने वाला है वो। और सबसे एक बात हमें समझनी है, समय लगेगा। एक ही दिन में यीशु मसीह के जैसा हमारा रिश्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें काम करना है, डेली हमें एफर्ट्स डालने हैं, ताकि ये हमारी आदत बन जाए रिश्ते में, हीरू भाई, रिश्ते में जीने की। सबसे पहली बात, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। कम्युनिकेशन के बिना कोई रिश्ता होता है? निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रभु के साथ बैठना है, बात करना है, और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन निरंतर उनको सब दिल खोल खोल कर वचन कहता है, प्रभु को बताओ, और प्रभु से सुनना है। कई बार प्रार्थना हम नहीं कर पाते, या कई बार जरूरत के समय ही प्रार्थना करते हैं। क्यों? हम परमेश्वर को उस नजरिए से नहीं देखते हैं। हमको किस नजरिए से देखना है? कि वो हमारे पापा हैं। दूसरी बात, वचन को
निरंतर हमको पढ़ना है, क्योंकि इस वचन में ही हमारा जीवन है। मनन करना है और हम इस वचन के आधार पर ही हमारे सारे जीवन के निर्णय होने चाहिए, सारी योजनाएं होनी चाहिए और हमारा जीवन होना चाहिए इस वचन के आधार पर, क्योंकि इसी से ही हमारी आत्मा को ताकत, बल, बुद्धि, समझ और अनुग्रह मिलेगा वचन से। एक मैं थॉट भैया वो, और केवल सुनना नहीं है, एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, थॉमस गुडविन, उपदेश सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे खा लेना चाहिए। उसकी जो वचन आज्ञा देता है हमें उसे ग्रहण करना है। तब वह हमारे हृदय को क्या करेगा अंजलि बहन? शुद्ध करेगा। वचन को ग्रहण करो और उसे खाओ, उसका रस अपने हृदय में पूरा निचोड़ के डाल दो और वह तब हम शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। वचन पर चलना बहुत जरूरी है, तभी हमारा घर टिका रहेगा। वो नींव यही है, वचन पर चलना। तभी हमारी भूमि फलवंत होगी। अच्छी भूमि कौन सी है? जहां पे बीज गिरा। और हमें हमेशा याद रखना है कि वचन पर चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमसे नहीं होगा। और निरंतर संगति में बने रहना है, लाइफ सेल में निरंतर जाना है, संगति करना है विश्वासियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, प्रभु के अगुओं के साथ बैठना है, शेयर करना है। सब संगति, एक हमारे जीवन में भाई या एक बहन होना चाहिए जिससे हम सब शेयर करते हों, प्रार्थना करते हों, मिलके अनुभव बांटने, गवाहियाँ और सेवा में व्यस्त रहना है। एक आखिरी बात, ये क्या है, घड़ी यहां पे ही रखी है हमने कि खाली हमको ही दिखे और किसी को दिखे ही नहीं, यानी जो प्रचार करता है उसको। प्रभु ने हमको याद रखना है, हमारा जो रिश्ता पाप के कारण टूटा हुआ था, प्रभु ने बहुत सीरियस लिया है हमको। वो रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए हमें समझना है, मजाक नहीं, हल्की बात नहीं है ये कोई भी, ये बहुत ही गंभीर बात है कि यीशु मसीह ने उस रिश्ते को वापस पिता से जोड़ने के लिए जान दी। और यीशु मसीह ने जान सिर्फ इसीलिए नहीं दी, सिर्फ इसीलिए नहीं दी कि उद्धार और सीधा स्वर्ग, ऐसा होता तो बपतिस्मा लेने के बाद सीधा स्वर्ग, इसके लिए दी, लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं। उसका जो एक और मकसद ये था यीशु मसीह के जान देने का कि हम अब रिश्ते में आकर रिश्ते में चलते जाएं और यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आता जाए, क्योंकि वो होगा न, तभी उसकी इच्छा पूरी होगी और उसका राज्य आएगा। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए सॉन्ग के द्वारा हम इस संदेश को अपने माइंड में रखते हुए समर्पण करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमसे बात करते हो प्रभु, नहीं तो हम रोज भटक जाएं। आप अगर हमसे बात नहीं करो तो प्रभु हम गिर जाएंगे। प्रभु धन्यवाद, हम तो कभी सोचा भी नहीं था, हम तो कभी आपके बारे में जाना नहीं था, लेकिन आप हमसे इतना प्रेम करते हो, हमें सीरियस लिया है। आप डेली आज भी आते हो, आप हमारे पास आए और उस दोष को, उन पापों को जिसके कारण हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, जिसके कारण हम बंधन में थे, उस दोष को, उन पापों को आपने ले लिया और हमें आजाद किया। हमारे सारे श्रापों को आपने ले लिया
प्रभु धन्यवाद आज के इस संदेश के द्वारा आप कलीसिया को आशीष करना, आपकी महिमा इसके द्वारा हो प्रभु, केवल और केवल महिमा आपको मिले, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। इस गीत के द्वारा हम सब समर्पण करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता आप स्वीकार करें, आमीन।